हरे कृष्ण। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पावन पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, इस बार श्रद्धालुओं के मन में विशेष भ्रम का कारण बनी हुई है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को प्रातः 5:12 बजे से शुरू होकर 27 मई बुधवार प्रातः 6:22 बजे समाप्त होगी। ऐसे में कई लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि व्रत किस दिन रखा जाए और नियमों का पालन कब से शुरू किया जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी 2 दिन पड़े, तब द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, यानी जिस दिन सूर्योदय में एकादशी तिथि होकर आगे द्वादशी का संयोग बने, उसी दिन व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसी कारण वैष्णव परंपरा में इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। लेकिन जो लोग वैष्णव परंपरा का पालन नहीं करते और सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत रखते हैं, वे 26 मई मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः कई श्रद्धालु जिस दिन पहली बार एकादशी तिथि लगती है, उसी दिन व्रत रख लेते हैं। इस बार 26 मई को दशमी तिथि का स्पर्श होने के कारण इसे दशमी युक्त एकादशी माना जा रहा है। यही कारण है कि लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर चावल का त्याग किस दिन करें, तुलसी जी में जल किस दिन अर्पित करें और नियम कब से शुरू करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी में चावल खाना वर्जित माना गया है। इसीलिए जो श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करना चाहते हैं, उन्हें 26 मई मंगलवार से ही चावल और अन्य तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित और पुण्यदायी मार्ग माना जाता है। आखिर यदि मोक्ष, पापों से मुक्ति और भगवान श्री हरि की कृपा चाहिए, तो कम से कम 2 दिन का संयम तो रखा ही जा सकता है। अब बात आती है तुलसी पूजन की। शास्त्रों में एकादशी के दिन ना तो तुलसी दल तोड़े जाते हैं और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इसलिए जो श्रद्धालु 27 मई को वैष्णव एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 मई से ही सावधानी रखनी चाहिए। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श या जल अर्पित न करें। जो श्रद्धालु मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें पारण के समय का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दिन सुबह से दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा। शास्त्रों में हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना निषिद्ध माना गया है। इसीलिए मंगलवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालु बुधवार के दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। सिद्ध योग पूरे दिन रहेगा। इस दिन भद्राकाल शाम 5:42 से शुरू होकर बुधवार सुबह 6:21 तक रहेगा। भद्र का वास पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए इसका पृथ्वी लोक पर अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। 27 मई बुधवार यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 मई बुधवार को सुबह 6:23 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। 28 मई गुरुवार को द्वादशी तिथि सुबह 7:57 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय 27 मई बुधवार को दोपहर 1:22 पर समाप्त होगा। इसलिए जो भी श्रद्धालु मंगलवार को व्रत रख रहे हैं, वे हरिवासर के समय का अवश्य ध्यान रखें। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। 27 मई बुधवार को एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त दोपहर 1:31 से 3 बजे तक रहेगा। इसी समय के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपने शुद्ध एकादशी का व्रत यानी बुधवार को व्रत रखा है, तो आप गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच व्रत का पारण करेंगे। ध्यान रखें, यही निर्धारित मुहूर्त है।
क्योंकि 7:56 पर द्वादशी तिथि समाप्त होकर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन चावल और तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप और मां लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हरे कृष्ण। ऐसे ही श्री कृष्ण के सुंदर विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।